पालिका चुनाव के परिणामों की घोषणा। 30 सीटों पर कांग्रेस ने फहराया झंडा, 3 निर्दलीयों ने मारी बाजी। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राजस्थान प्रभारी का 2 दिवसीय दौरा। विराटनगर के पूर्व विधायक ने माला साफा पहनाकर किया भव्य स्वागत। किसान कानून किसानों के हित में। राजस्थान जाट महासभा की बैठक, अध्यक्ष राजाराम मिल रहे मौजूद। 20 दिसंबर को ट्रैक्टर ट्रॉलियों से किसान आंदोलन में कूच करने का लिया निर्णय। तारानगर के राजकीय आयुर्वेद औषधालय में रक्तदान शिविर का आयोजन। जिला चिकित्सा अधिकारी ने शिविर का किया शुभारंभ। रक्तदाताओं को दिया गया प्रमाण पत्र। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का राजस्थान की खबरों में। पीपुल यूनिटी संस्थान के अध्यक्ष रघुनाथ खेमका ने बताया है कि देपालसर रोड के किनारे कच्ची बस्ती में भामाशाह अमिताभ सरावगी ने गर्म कपड़ों का वितरण किया है। इससे पहले भी चूरू में अमिताभ सरावगी ने कोलकाता से जरूरतमंदों को आवश्यक सामग्री सामान का वितरण करते रहते हैं। इस अवसर पर प्रदीप कुमार सरोठिया, प्रेम कुमार बगड़िया, संजय सिघानिया व राजेश भाऊ सिंह का आदि भी उपस्थित रहे। तारानगर के राजकीय आयुर्वेद औषधालय में देव शिक्षा विकास समिति तारानगर के सौजन्य से स्वर्गीय चौधरी रामजी लाल शेखू की पुण्यतिथि पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनमोहन गुप्ता ने इस शिविर का शुभारंभ किया। मौजूद लोगों ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र भी दिए गए। शिविर में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया। तारानगर के राजकीय आयुर्वेद औषधालय में देव शिक्षा विकास समिति तारानगर के सौजन्य से स्वर्गीय चौधरी रामजीलाल शेखू की पुण्यतिथि पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनमोहन गुप्ता ने शिविर का शुभारंभ किया। मौजूद लोगों ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र दिए गए। शिविर में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया। इस पुण्यतिथि के अवसर पर देव विकास समिति की तरफ से हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। कुछ लोगों को वहम है कि रक्तदान करने से खून कम हो जाता है, बाकी इससे कई बीमारियों से छुटकारा भी मिल जाता है। अतः निवेदन है कि आगे बढ़कर अधिकतम संख्या में रक्तदान करें। डॉक्टर निखिल जो हमारे पुंसी सर में मेडिकल ऑफिसर हैं तारानगर ब्लॉक में, उन्होंने अपने दादाजी की पुण्य स्मृति में उपरोक्त ब्लड डोनेशन कैंप रखवाया है, जो कि बहुत ही पुण्य का काम है। मैं इनको साधुवाद देता हूं और अन्य चिकित्सकों से भी मैं ये अनुरोध करता हूं कि इसी टाइप से पिताजी, माताजी और दादाजी की पुण्य स्मृति में ब्लड डोनेशन कैंप रखवाएं, ताकि किसी भी जरूरतमंद आदमी को ब्लड की कमी न हो। नगर पालिका चुनाव के परिणामों की घोषणा हो चुकी है और 45 सीटों में से 30 सीटों पर कांग्रेस ने झंडा फहराया है। कांग्रेस को बहुमत मिला है। 30 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है और 11 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। 3 निर्दलियों ने बाजी मारी है और 1 सीट आरएलपी के खाते में गई है। वहीं चौमू शहर वासियों ने अपनी सरकार चुनी है और कांग्रेस के हाथ में कमान सौंप दी है। वहीं बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा अपने गढ़ में अपनी साख नहीं बचा पाए। वार्ड नंबर 36 से आरएलपी के पृथ्वीराज योगी 3 वोटों से विजयी रहे। नगर पालिका चुनाव के परिणामों की घोषणा हो चुकी है। 45 सीटों में से 30 सीटों पर कांग्रेस ने झंडा फहराया है। कांग्रेस को बहुमत मिला है।
30 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है और 11 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। 3 निर्दलियों ने बाजी मारी है और एक सीट पर आरएलपी के खाते में चली है। चौमू शहर वासियों ने अपनी सरकार चुनी और कांग्रेस के हाथों में कमान सौंप दी है। बचा पाए। वार्ड नंबर 36 से आरएलपी के पृथ्वीराज योगी 3 वोटों से विजयी रहे। गोविंद सिंह टोडा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। आबू रोड नगर पालिका चुनाव के परिणाम में उथल पुथल का दौर रहा है। सुबह राजकीय महाविद्यालय में मतगणना प्रारंभ हुई है। प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के माकूल व्यवस्था के साथ 8 राउंड की मतगणना प्रारंभ हो गई है। पहले और दूसरे व तीसरे राउंड में जहां बीजेपी और कांग्रेस बराबरी और निर्दलीय 3 के साथ चल रहे थे, वहीं 5वें राउंड में निर्दलियों ने बढ़त बनाई। 6 से 7वें राउंड में बीजेपी में एकदम वापसी करते हुए जीत दर्ज करवाई है। वहीं 8 राउंड पूरा बीजेपी के समर्थन में गया, जहां 5 में से 4 सीटें बीजेपी के खाते में आई, 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी ने, और जिसके बाद अंतिम परिणामों में बीजेपी 21, कांग्रेस 11 व निर्दलीय 8 पर विजयी रहे। सभी विजेताओं को निर्वाचन अधिकारी के द्वारा शपथ दिलवाकर विजेता प्रमाण पत्र दिया गया। आज आबू रोड नगर पालिका की मतगणना थी। मतगणना शांतिपूर्ण संपन्न हो चुकी है। 40 वार्डों की नतीजे इस प्रकार है। भारतीय जनता पार्टी को 21 सीटें मिली हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 11 सीटें और निर्दलीय 8 प्रत्याशी विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के पावटा में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान आते समय पावटा में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा विराटनगर के पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा के नेतृत्व में माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बीजेपी राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा है कि किसान कानून किसानों के हित में है और कुछ लोग बेवजह इसका विरोध कर रहे हैं। किसान कानून किसानों के हित में रखते हुए ही बनाया गया है। वहीं किसानों को खुले दिल से इस कानून का समर्थन करते हुए सहयोग के साथ विकास कार्यों में आगे आना चाहिए। देखिए, किसानों के जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसमें कुछ ही किसान मिले हैं, बाकी असामाजिक तत्व उसमें जुड़े हैं। कम्युनिस्ट के लोग उसमें जुड़ गए। देश का किसान मोदी जी के साथ है। जो भी चुनाव के नतीजे आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं, वो मोदी जी को समर्थन कर रहे हैं। आखिर मोदी जी सदैव जो किसानों की भला सोच रहे, किसानों के लिए ही काम कर रहे हैं। इस प्रकार से गुमराह करना, किसानों के एक हितों पे कुठाराघात विपक्ष के लोग कर रहे हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। देश का किसान मोदी जी के साथ है। किसान को स्वतंत्रता मिल रही है। किसानों को आमदनी दोगुनी करने का कोई काम अगर कर रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। राजस्थान जाट महासभा के प्रदेश कार्यालय पर रविवार को प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मील की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें 20 दिसंबर को ट्रैक्टर ट्रॉलियों से किसान आंदोलन में कूच करने का निर्णय लिया गया। बैठक में केंद्र सरकार के द्वारा किसान कानून पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया। राजस्थान जाट महासभा किसानों के साथ जयपुर से ट्रैक्टर ट्रॉलियों से रैली निकालकर किसान आंदोलन में राजस्थान के बॉर्डर शाहजहांपुर जाएंगे और यह निर्णय राजस्थान जाट महासभा की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। इस मौके पर कहा गया कि अगर सरकार को किसानों के हितों में काम करना चाहिए।
राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।